अप्रत्यक्ष रूप से अगर अछूतों पर और शेड्यूल कास्ट पर कोई सबसे ज्यादा अत्याचार कर रहा है तो वो ओबीसी कम्युनिटी के लोग हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें बचाने वाले जो दूसरे लोग हैं वो बचा लेंगे। अब मैं आपको ये बात बता दूं कि जिस प्रकार ओबीसी कम्युनिटी शेड्यूल कास्ट पर अत्याचार कर रही है और जो ये बहुजन लोग जो 85 की बात करते हैं वो कहीं ना कहीं और जो थ्योरी है वो बिल्कुल बेकार नजर आती है। और आपको ये मैं बात बता दूं कि अगर आप ये कहते हो कि यादव कम्युनिटी के लोग रोक रहे हैं तो आप जितने भी बारात रुकने के, जितने भी अत्याचारों की, प्रत्यक्ष रूप से अत्याचारों की अगर बात करोगे, डाटा निकाल के देखोगे तो 80% उसमें कहीं ना कहीं ओबीसी कम्युनिटी के लोग मिलेंगे, परंतु 20% लोग ऐसे हैं जो कि आज भी सामंजस्य और 85 की बात करते हैं, परंतु 80% लोग इस बात से सहमत नहीं है। और चाहे यादव हो चाहे दूसरी बिरादरियां हो, वो बिल्कुल निश्चिंत है, वो निश्चिंत है कि हम लोग जो है, हमें प्रोटेक्ट करने वाले बहुत सारे लोग हैं और अगर हम बारात रोकेंगे और अत्याचार करेंगे तो हमें जो है कुछ भी होने वाला इस बात में नहीं है। कि ये जो घोड़ीवाली लड़ाई है ये शेड्यूल कास्ट को, दलितों को छोड़ देनी चाहिए कि जितना वो घोड़ी पे चढ़ेंगे उतना ही वो बैंड बाजे, ढोल तमाशे और ये सब लाएंगे, जिससे व्यापार बढ़ेगा। व्यापार बढ़ेगा तो एक व्यक्ति को फायदा होगा। और जिस दिन आपने कभी सुना है कि हेलीकॉप्टर पर ले जाने वाले पे कोई पथराव हुआ हो? आपने कभी सुना है कि मर्सिडीज में कोई व्यक्ति जा रहा हो, उस पर बारात लेने शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति जा रहा हो, उस पर पथराव हुआ हो? जब हेलीकॉप्टर पर बारात आती है तो पूरा का पूरा जो शासन प्रशासन है उसे बचाने में लग जाता है। जब हमारे लोग मजबूत होते हैं, 5 स्टार होटल में जाते हैं या बड़े उसमें जाते हैं, आपने सुना है कहीं पथराव होता हो? तो उसके अंदर आप लोगों को चाहिए कि आर्थिक रूप से संपन्न होकर उस सिस्टम के खिलाफ लड़े जिस सिस्टम के खिलाफ आप है। आप मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा बता दीजिए जिसकी बारात पर पथराव हुआ हो और वो हिंदुइज्म छोड़कर बुद्धिज्म बन गया हो। अगर ऐसा जिस दिन भी भारत में होना लग जाएगा तो मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको घर से उठा कर लाएंगे और आपको घोड़ियों पर बैठा कर लेके जाएंगे। गुजरात का तो बड़ा नमूना पेश किया जाता है देश में कि विकास मॉडल है गुजरात। वहाँ एक दलित व्यक्ति ने चश्मे लगाए और अच्छे कपड़े पहने तो उसकी पिटाई कर दी गई, उसकी मदर को भी मारा गया है। देखिए, गुजरात के अंदर मूछों की बात पे भी एक बार हत्या की गई थी और आज अच्छे कपड़े पहनने के मुद्दे पर भी हत्या हुई है। आप ये देखिए, अगर गुजरात मॉडल है, विकास का मॉडल है, तो जिस विकास में हमारे लोगों की भागीदारी नहीं है, हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए। अब जो भारत के अंदर भी विकास नाम की जो लहर है उसके अंदर कितने SC ST OBC और माइनॉरिटीज के लोग हैं, वो सभी लोगों को उनकी हिस्सेदारी मिली है। अगर ये गुजरात की बात है और गुजरात की आप ये तो रिपोर्टेड केसेस है, कई अनरिपोर्टेड केसेस ऐसे हैं। गुजरात के अंदर ही आप ये देखिए कि सबसे बड़े दंगे हुए, गुजरात के अंदर ही शाहबानो हुआ, गुजरात के अंदर ही मूंछों पे हत्या हुई और गुजरात के अंदर ही अब जो है अच्छे कपड़े पहनने पे। और ये आप ना तो भारत का प्रधानमंत्री, ना गृह मंत्री या जितने मंत्री गुजरात के हैं वो कोई भी इस मामले में बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन सर, आज़ादी का अमृत महोत्सव मन रहा है, 76 साल देश को आज़ाद हुए हो गए, दलित चश्मा नहीं लगा सकता, कोट पैंट नहीं पहन सकता, घोड़ी पर नहीं चढ़ सकता, तो ये कैसा अमृत महोत्सव है? देखिए, ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और जो मुस्लिम है उनके लिए कोई अमृत महोत्सव नहीं है। ये अमृत महोत्सव उसे कहते हैं जितना ज्यादा ये अत्याचार करेंगे उसको ये अमृत महोत्सव का नाम देते हैं। और इस अमृत महोत्सव में जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, उनकी कोई भी भागीदारी नहीं है, नग्न भागीदारी है। और शायद यही इनका अमृत काल है और यही इनका हिंदू राष्ट्र है, जिसके अंदर जो है जो डिप्राइव्ड, पिछड़ा और दबा कुचला वर्ग है उसको कोई अधिकार ना दिए जाए, वही इनके इनकी नजरों में सच्चा जो है अमृत काल है। तो सर, ये दलित क्या जीने का अधिकार नहीं है? इनको इस तरह से हम अपमान सहेंगे? नहीं, जीने का अधिकार जब तक ये बहुजन लोग हैं ये छोटी मोटी बातों को छोड़कर अपनी सरकार नहीं बनाएंगे तो कहीं ना कहीं इन्हें जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। मैं आपको एक बात बताऊं कि उत्तर प्रदेश के अंदर 4 साल जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो आप एक भी घोड़ी से उतरने का एक भी अगर एग्जाम्पल दे दें तो मैं आपकी बात मान लूँ, परंतु ये लोग जो है ये जो वाइडर टर्म में ना सोच के नैरो टर्म में सोचते हैं और अपनी सरकार बनाने के लिए प्रयत्नशील नहीं है। लेकिन जो उत्तर प्रदेश में भी ऐसे मामले बढ़े हैं, योगी राज में रामराज चल रहा है यहाँ तो। हाँ, रामराज चल रहा है, कोर्ट के अंदर गोली मारी जा रही है, पुलिस के सामने गोली मारी जा रही है, महिलाओं की हत्याएं हो रही हैं और जो हाथरस पीड़ितों को रात में सरकार के माध्यम से जलाया जा रहा है। तो ऐसा रामराज है, जैसे ही शंभू ऋषि की हत्या हुई है उसी प्रकार जो है आज जो हत्याएं वहाँ जो उत्तर प्रदेश सरकार में हो रही है। लेकिन बहुत सारे जो दलित संगठन है बाबा साहब के नाम पर, बहुजनों के नाम पर, वो खुलकर सामने क्यों जाते हैं इन लोगों के? देखिए, बहुजन जो अब मुझे सिंपल एक बात बताइए, जो बाबा साहब के नाम के जो संगठन है वो सारे सामाजिक संगठन है, राजनीतिक संगठन है, आर्थिक संगठन है या व्यक्तिगत संगठन है? मुझे तो लगता है कि भारत के अंदर जितने लोग नहीं है शेड्यूल कास्ट के उससे ज्यादा जो है संगठन बने हुए हैं और सभी का एक निजी स्वार्थ है कि वो राजनीतिक रूप से जो है सक्रिय है, बल्कि सामाजिक रूप से कोई भी भारत में शेड्यूल कास्ट के पास ऐसा सामाजिक संगठन नहीं है।
उत्तर कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कोहिमा तक, जो समाज के नाम पर एक हो जाए और एक आंदोलन कर सके। अच्छा, ये ऐसी घटना रुक नहीं रही है, क्या रीजन मानते हैं आप? इसका रीजन सिर्फ यही है कि हम राजनीतिक रूप से जो कमजोर हो गए हैं, तो उसका सिर्फ एकमात्र इसका जो इलाज है वो राजनीतिक रूप से सशक्तिकरण है, और जब तक हम राजनीतिक रूप से सशक्त नहीं होंगे ये घटनाएं निरंतर होती रहेंगी। सर, राष्ट्रपति है दलित महिला, देखिए क्या चाहिए सर? अरे जब राष्ट्रपति दलित महिला है तो आपको शायद ये ना पता हो, पिछले राष्ट्रपति को मंदिर में नहीं घुसने दिया था। शायद आपको ये बात ना पता हो कि राष्ट्रपति महिला को संसद उद्घाटन में नहीं बुलाया गया। आपको ये नहीं पता कि जो पिछले हमारे राष्ट्रपति थे उनके साथ भी अत्याचार हुए थे। तो मैं बता दूं कि राष्ट्रपति जो नॉमिनल रूप से, रबड़ स्टैंप रूप से जो भी है शेड्यूल कास्ट के, हमें राष्ट्रपति नहीं चाहिए, हमें IAS IPS जजेस अपने प्रधानमंत्री अपने समाज से चाहिए।